हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज और आज हम सीखेंगे कि जब हमें किसी भी गिवन वैल्यू पर इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट सेम थिंग एक ही समय में अप्लाई करनी है तो हाउ विल वी सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज increase rupees 2000 by 10% and decrease the new amount by 10%. You have to increase rupees 2000 by 10% and then what you will get the new amount, then you have to decrease that amount by 10% again. So it doesn't mean that the final value will be the same as it is decreased by 10% and then it is increased by 10% earlier and later we have to decrease it by 10%, but the answer is going to be different from 2000. Let's see how will you solve these type of problems. So first of all, the given amount is equal to rupees 2000, then increase by 10%. So increase by 10% means 100 change into means rupees 100 change into rupees 100 change into increase means you have to add 10 into 100. 10 plus 100 is equal to 110. So new amount is equal to 110 divided by 100 multiply the given amount rupees 2000. So it will become 2200. Okay, next rupees 2200. Next we have to decrease the new amount. It means we have to decrease rupees 2200 by 10%. So decrease by 10% means decrease by 10% means rupees 100 change into rupees 90. So now new amount is equal to 90 divided by 100 multiply by rupees 2200. It will be equal to 1980 rupees. So that's your final answer. Okay, हमने क्या किया है, सिंपल जो अमाउंट दे रखी थी उसको शुरू में 10% से इंक्रीज़ करना था, देन जो नई अमाउंट हमें मिलेगी इंक्रीज़ करने के बाद उसको 10% डिक्रीज़ करना है. सो 10% इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, 100 रुपये किस में चेंज हो जाएंगे, 110 रुपये में. और तो इसका मतलब हमें किस जो भी वैल्यू चेंज करनी है उसकी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 110 डिवाइड बाई 100. तो वहाँ से सोल्व करके आपको मिला रुपीज़ 2200. देन द न्यू अमाउंट हैज़ टू बी डिक्रीज बाई 10%. So decrease by 10% means rupees 100 change into 90 रुपीज़. तो फिर आपको जो नई अमाउंट दोबारा से जो निकलेगी जब डिक्रीज़ करने के बाद तो वो क्या रहेगा, 90 बाई 100 इंटू जो भी अमाउंट आपको दे रखी थी उससे मल्टीप्लाई करो तो आपको फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा. नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे वहाँ पर आपको अमाउंट नहीं निकालनी है. अमाउंट आपको दोनों दी है, पहले वाली भी दी है और इंक्रीज़ होने के बाद की भी अमाउंट दी गई है या फिर डिक्रीज़ होने के बाद की अमाउंट दी जाएगी. तो आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंटेज निकालनी है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है या फिर कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ है. फॉर एग्जांपल इफ़
ओरिजिनल प्राइस अगर आपको दे रखा है इज इक्वल टू ₹800, न्यू प्राइस इज इक्वल टू $872, देन यू हैव टू फाइंड द इंक्रीज्ड अमाउंट, क्योंकि इंक्रीज हो गया है तो यू हैव टू फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज. सो परसेंटेज इंक्रीज विल बी इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको डिफरेंस निकालना है किसका, कि जो ओरिजिनल प्राइस था और न्यू प्राइस में कितना डिफरेंस है. तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ऊपर आप क्या लिखोगे, डिफरेंस डिवाइड बाई ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100. तो यही आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल आएगी, इंक्रीज परसेंट कितनी है. सो यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, अभी डिफरेंस. तो डिफरेंस इन प्राइस कैसे निकालोगे, हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू माइनस कर दीजिए. ₹800 माइनस ₹872 माइनस ₹800 विच विल इक्वल टू ₹72. नाउ परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू डिफरेंस इज 72, ₹72 divided by original price was ₹800 multiply by 100, and so it's come to 9 means percentage, so 9%. यानी कि जब भी आपको इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट निकालना है, दोनों आपको वैल्यू दे रखी है, तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले उनका डिफरेंस निकालिए. डिफरेंस जो भी आएगा उसको आप ऊपर रखोगे, नीचे आप ओरिजिनल प्राइस रखोगे या ओरिजिनल वैल्यू जो भी है अमाउंट है, तो डिवाइड में और उसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे, परसेंटेज वहाँ पे लगा दोगे क्योंकि हमें परसेंटेज ही निकालनी है, डिक्रीज परसेंटेज. सो उस तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, अब परसेंटेज इंक्रीज़ कब होगी और डिक्रीज़ कब होगी ये आपको पता चलेगा जब न्यू प्राइस या जो न्यू अमाउंट है अगर वो हायर है देन द ओरिजिनल प्राइस, इट मीन्स परसेंटेज वहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, और यानी कि वो जो वैल्यू है उसको किसी न किसी परसेंट से इंक्रीज़ किया गया है. जब इसका अपोजिट होगा कि ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा है, न्यू प्राइस कम है, तो उसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफ मिला है आपको, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस था उसको क्या किया गया है, डिक्रीज़ किया गया है. क्लियर. तो वहाँ पर भी प्रोसेस यही रहेगी, बस डिक्रीज परसेंटेज आपका आंसर निकल आएगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय स्टूडेंट्स.